बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सलाता कानत अलल मुअ्मिनीना किताबम मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुअ्मिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान दीनी भाइयों और दोस्तों, आज की जुमा इंशाअल्लाह हम नमाज के उन्वान से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नमाज मोमिन के लिए रूहानी मेराज है। नमाज मोमिन के लिए रूहानी मेराज है। जिस वक़्त हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज को मेराज की रात में अल्लाह के पास से लेकर आए तो सहाबाए किराम आपस में मिलकर खुशी का इज़हार कर रहे थे और कह रहे थे, आज हमें अल्लाह से लेने का तरीक़ा मिल गया। हदीस शरीफ में आता है, जिसने जानबूझ के नमाज को छोड़ दिया, जिसने जानबूझ के नमाज को छोड़ दिया, उसने कुफ्र वाला अमल किया। बल्कि एक रिवायत में आता है, नमाज को छोड़ना शिर्क के बराबर है। अज़ान हो रही है, अगर हम मस्जिद में नहीं आते तो समझ लो हम रूहानी तौर पर मर चुके हैं। बस बज़ाहिर हमारा जिस्म ज़िंदा है। बल्कि लिखा है किताबों के अंदर, किसी बालिग़ मुसलमान से कहे नमाज को चलिए तो सबसे बड़ी शर्म की बात है। मैं और आप अपनी लाइफ और ज़िंदगी में खाना नहीं भूलते, पीना नहीं भूलते, घूमना फिरना आराम करना नहीं भूलते, सिर्फ भूलते हैं तो अल्लाह की नमाज को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला सभी को माफ़ फरमाए। फ़ज़ाइल आमाल के अंदर एक हदीस मिलती है कि जो नमाज को पढ़ें लेकिन क़ज़ा पढ़ें, वक्त निकल जाने पर पढ़ें, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को क़ज़ा नमाज पढ़ने पर 2,88,00,000 बरस जहन्नम के अंदर जलाएंगे। सिर्फ नमाज क़ज़ा करने पर, नमाज छोड़ने पर नहीं, नमाज क़ज़ा करने पर, छोड़ने पर क्या सज़ा होगी वो अल्लाह ही जानता है। मदीना पाक के अंदर ये हाल था। मुसलमान नहीं, किसी मुनाफिक की हिम्मत नहीं थी कि वो नमाज छोड़कर दिखाए। सबको नमाज पढ़ना ज़रूरी था। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह करीम के सामने सबसे पहले तुम्हारा हिसाब नमाज का होगा। मेरा आपका हिसाब नमाज का होगा। जिसके नमाज अच्छी निकल आई, बाकी कोताहियाँ अल्लाह ताला अपने रहमत से माफ़ फरमा देंगे। और जो नमाज में पकड़ा गया, फिर अल्लाह करीम हर मामले का हिसाब लेंगे। और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, आयशा, जिसका अल्लाह हिसाब ले ले उसकी खैर नहीं। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, या अल्लाह क़यामत के दिन हमारा हिसाब आसान फरमा।
हम तो हिसाब के लायक नहीं हैं, अल्लाह मेहरबानी फरमाइए। तो बहरहाल मैंने आपने तय कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम खुशी हो, गमी हो, शादी हो, जनाजा हो, गमनाक हादिसात हो या खुशी के लाजवाल खुशी के मौके हो, हम किसी मौके पर इंशाअल्लाह नमाज को नहीं छोड़ेंगे। ये हमने तय कर लेना है कि इंसान जब फजर की नमाज़ पढ़ता है, आइए उसे क्या मिलता है ज़रा मैं आपको बतलाता हूँ। जिस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो रात का वक्त था और जन्नत में रोशनी ही रोशनी है, बल्कि हमने पढ़ा किताबों के अंदर कुरान करीम में ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में कहते हैं जन्नत में ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी। ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, यह आयत ज़बान पर आ गई। जन्नत में सर्दी भी नहीं होंगी, गर्मी भी नहीं होंगी। फिर अल्लाह मौसम कैसे होगा? अल्लाह फरमाते हैं जन्नत में मौसम ऐसे होगा जैसे फजर की नमाज के बाद का मौसम होता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से उतारे गए, रोशनी में रहने वाले और उजाले में रहने वाले अचानक अंधेरे में आ गए तो एक वहशत होने लगी, एक बेचैनी और बेइत्मीनानी आप में पैदा हो गई। इतना अंधेरा कैसे, अब मैं कहाँ जाऊँ और किधर जाऊँ, अभी कुछ पता नहीं दिन और रात क्या चीज़ होती है। तो जब रात का अंधेरा छटा, अल्लाह ताला ने सूरज को निकाला जिससे पूरी दुनिया रोशन होगी। अंधेरा ख़त्म हुआ, जैसे सूरज निकलना शुरू हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकात फजर की नमाज़ पढ़ी बतौर नफिल, शुक्राना के तौर पर कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अंधेरा ख़त्म कर दिया, रोशनी दे दी। तो किताबों में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंधेरा छटने पर, तारीकी ख़त्म होने पर 2 रकात नफिल बतौर शुक्राना पढ़ी रोशनी मिलने पर। ए मोमिन बंदे, तो 2 रकात फजर की नमाज़ पढ़ ले, हम तुझसे कब्र का अंधेरा ख़त्म कर देंगे। जैसे हमने आदम के लिए रात का अंधेरा ख़त्म कर दिया, ऐसे तेरे वास्ते हम कब्र का अंधेरा ख़त्म कर देंगे। बल्कि हदीस शरीफ में आता है 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ना दुनिया और जो को दुनिया में है उन सब से बेहतर है। 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ना दुनिया और जो को दुनिया में है उन सब से बेहतर है। जो इंसान फजर की नमाज में नींद बड़ी परेशान करती है, नींद बड़ी सताती है, तो जो इंसान फजर की नमाज में अपने नींद को छोड़कर आएगा और अपने माबूद हकीकी के सामने सजदे करेगा, अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे बंदे तू नींद को छोड़कर आया है, हम तुझे जन्नत में अपना दीदार कराएंगे। जिन आँखों को तू हमारे वास्ते अपनी आँखों की मीठी नींद छोड़कर आया है, हम तुझे जन्नत में अपना दीदार कराएंगे। रिवायत में आता है हर एक रकात पर अल्लाह एक हूर से निकाह पढ़ाएंगे। हर एक रकात पर एक हूर से निकाह। जो फजर में सजदे करेगा, जितने सजदे करेगा, एक सजदे के बदले अल्लाह अपना एक दीदार कराएंगे। एक सजदे के बदले अल्लाह अपना एक दीदार कराएंगे, एक सजदे के बदले। आओ मेरे बंदे,
फजर की 4 रकात पढ़ लो, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़, कुल 8 सजदे होते हैं एक नमाज में, एक दिन के फजर में। मेरे बंदे, तू जितने सजदे करेंगा तेरा अल्लाह उतना तुझे अपना दीदार कराएगा। ज़ोहर की नमाज, हदीस शरीफ में आता है, जो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसको जहन्नम से आज़ाद कर देंगे। जहन्नम से आज़ाद, जहन्नम से आज़ाद। सबसे पहले ज़ोहर की नमाज किसने पढ़ी है? सबसे पहले ज़ोहर की नमाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। जिस वक़्त वो अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे थे तो अल्लाह ताला ने बतौर बेटे के क़ुरबानी के दुम्बा अता फरमाया कि इब्राहीम सलाम हो तुम पर, तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया। क़ुरबानी लेना मकसद बेटे के नहीं थी, आजमाइश लेना मकसद था, मकसद पूरा हो गया। अब हम तुम्हारे वास्ते जन्नत का मेंढा उतारते हैं। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, अल्लाह कुरान में कहते हैं हमने पुकारा, अय्या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम, क़द सद्दक़त रुया, जो कुछ तुमने ख्वाब देखा उसको पूरा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, और नेक बंदों के आमाल हम नेक बंदों को ऐसे ही बदला दिया करते हैं। जन्नत से मेंढा आया, मेंढे को ज़ुबा किया तो बतौर शुक्राना के अल्लाह करीम के सामने 4 रकात नफिल पढ़ी। अल्लाह पाक को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये 4 रकात इतनी प्यारी लगी, अपने महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत पर अल्लाह ने इस 4 रकात नफिल को फ़र्ज़ के शक्ल में अता फरमाया। क्यों? जब सूरज चढ़ता है ना तो बहुत सारी कौमें दुनिया में आज भी है जो सूरज को खुदा समझती हैं, आज भी हैं जो सूरज की परस्तिश करती हैं। जब सूरज बीच में आता है दोपहर के वक्त में सूरज को सजदा करती हैं। अल्लाह कहते हैं ओ मेरे बंदे, वो कौमें किसी और को सजदा करती हैं, आओ मेरे महबूब की उम्मती तुम मुझे सजदा करो, अल्लाह तुमसे राज़ी होगा, और राज़ी ऐसा होगा कि जहन्नम से अल्लाह तुमको आज़ाद फरमाएगा। असर की नमाज, असर की नमाज सबसे पहले पढ़ने वाले हज़रत यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले असर की नमाज पढ़ी। जब मछली के पेट में थे तो बादल का अंधेरा, मछली का अंधेरा, पानी का अंधेरा, इन सारे अंधेरों के अंदर रात का अंधेरा। आप मछली के पेट में 40 दिन रहे। जब मछली ने आपको बाहर फेंका तो असर का वक्त था, असर का वक्त 4 रकात नफिल पढ़ी असर की बतौर शुक्राना के दोबारा ज़िंदगी मिलने पर। तो अल्लाह ताला ने आपकी नमाज बतौर नफिल शुक्राना को ऐसे पसंद किया, आपके अपने महबूब और अपने महबूब की उम्मत पर उस असर की नमाज को फ़र्ज़ करार दिया और कहा हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल उस्ता, असर की नमाज मत छोड़ना, असर की नमाज मत छोड़ना। बड़ी हिकमत है। क्या हिकमत है? हदीस पाक में आता है दीन के फरिश्ते और रात के फरिश्ते जो हमारे निगरानी पर मामूर हैं, जो आते और जाते हैं, अल्लाह करीम के सामने हमारे हालात को रखते हैं, 24 घंटे की कारगुजारी अल्लाह को सुनाते हैं। हदीस पाक में आता है वो दोनों फरिश्ते असर में मिलते हैं, दोनों फरिश्ते असर में मिलते हैं। रात के फरिश्ते असर में, दीन के फरिश्ते असर, असर के नमाज में दोनों फरिश्ते आपस में मुलाकात होती है। इसे उलमा लिखते हैं अगर किसी पर जादू और सहर है वो असर के पहले की 4 रकात सुन्नतें पढ़ें, अल्लाह करीम उसके जादू को ख़त्म फरमा देगा। तो
तो बहुत सारे लोग असर की सुन्नत नहीं पढ़ते हैं, समझते सुन्नत गैर मुक्कदा नहीं। अल्लाह के महबूब ने ज़िंदगी में कभी कभार छोड़ी है, हमेशा नहीं छोड़ी है, लेकिन हम तो हमेशा छोड़ देते हैं। असर के पहले के 4 रकात सुन्नतें पढ़ो, जादू टोना है, सहर है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छे बन जाओगे। और हदीस पाक में आता है, जब मोमिन बंदा कब्र में जाता है, कब्र में जैसे कब्र में गया 40 कदम बंदे दूर हो गए दफन करने वाले, तो मुनकिर नकीर कब्र में आते हैं, मुनकिर नकीर सवाल करने वाले फरिश्ते। तो हदीस पाक में आता है, वो कब्र में वक्त मोमिन बंदे को कैसे लगेगा? मोमिन बंदे को कब्र में वक्त असर के जैसा वक्त लगेगा, असर के जैसा वक्त कब्र में। जन्नत में फजर के बाद जो वक्त सुहाना होता है वैसा लगेगा, कब्र में जो वक्त असर की नमाज में होता है वैसा लगेगा। और इंसान की फितरत है, जब वो अपनी चीज़ पर आता है तो उसको पिछला भी भूल भुलाया याद आ जाता है। जब मुनकिर नकीर कब्र में आएंगे, वो वक्त असर का होगा, वो सवाल करेंगे मर रब्बुक, तेरा अल्लाह कौन है? असर की नमाज पढ़ा होगा, वक्त असर का लगेगा तो फ़ौरन जहन में आएगा, अरे ये तो वक्त असर का था। कहेंगे रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। क्या कहेंगे? अल्लाह मेरा रब है, रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। वक्त कब्र का वक्त, मस्जिद के नमाज असर का वक्त, दोनों मिला हुआ होगा, फ़ौरन याद आ जाएगा, इस वक़्त मैं अल्लाह अकबर कहा करता था। कहेंगे रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। असर के बाद का वक्त, और कुरान में दलील, असर की नमाज मत छोड़ो, हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल उस्ता। इस वक्त लोग जो हैं अपना कारोबार समेटते हैं और कारोबार के अंदर शायद वो गाफिल भी हो सकते हैं। असर की नमाज मत छोड़ो। मगरिब की नमाज सबसे पहले पढ़ने वाले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उतारा सरांदीप श्रीलंका के पहाड़ पर, अम्मा हवा को जिद्दा में उतारा, दोनों चलते रहे। जबल रहमत पर दोनों की मुलाकात मगरिब के वक्त में हुई। दोनों ने बतौर शुक्राना के 3 रकात नफिल नमाज पढ़ी जो मगरिब की नमाज है। और सबसे पहले उनके बाद मगरिब की नमाज किसने पढ़ी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। क्यों पढ़ी? उनके कौम ने आप पर 2 इल्ज़ाम लगाए। पहला इल्ज़ाम, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। नंबर 2, ईसा खुदा हैं। और आपकी अम्मा मरियम अलैहिस्सलाम पर एक इल्ज़ाम लगा, वो अल्लाह की बीवी है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए मेरे महबूब कहिए अल्लाह एक है। ईसाइयों ने इल्ज़ाम लगाए, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, ईसा खुदा हैं, मरियम अल्लाह के बीवी हैं। दोनों के सामने जब इल्ज़ामात आए तो बतौर फिदिया के ईसा अलैहिस्सलाम पर 2 इल्ज़ाम लगे, 2 रकात नफिल पढ़ी। मरियम अलैहिस्सलाम पर एक इल्ज़ाम लगा, उनने 1 रकात पढ़ी। अल्लाह फरमाते हैं दोनों पे इल्ज़ाम लगे, दोनों ने नमाज़ें पढ़कर अपने इल्ज़ाम की तलाफ़ी की। ए मेरे महबूब की उम्मतियों, तुम भी मगरिब की नमाज़ पढ़ो, मैं आखिरत के अंदर तुमको सारे इल्ज़ामात से बरी कर दूँगा। मगरिब की नमाज पढ़ो, आखिरत में सारे इल्ज़ामात से तुमको बरी कर दूंगा। इशा की नमाज 2 रिवायत। सबसे पहले किसने पढ़ी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस वक़्त फ़िरौन आपके पीछे लगा, इन्ना लमुदरकून, आपके कौम ने कहा मूसा हम तो पकड़ेंगे, आगे समंदर पीछे फ़िरौन, तो क्या कहा? इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, चिंता मत कीजिए, मेरा रब मेरे साथ में है, वो इंशाअल्लाह हमको सही रास्ता दिखलाएगा। अल्लाह ने कहा बहरे कुलजुम, समंदर पर आसा मारो। आसा मारा, 12 रास्ते बने, पार हो गए।
तो पीछे देखा फ़िरौन डूब गया, उसकी फ़ौज डूब गई। तो फिर बतौर शुक्राना के 4 रकात इशा की नमाज़ पढ़ी। पैगंबरों में सबसे पहले इशा की नमाज़ पढ़ने वाले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और एक रिवायत में आता है सबसे पहले इशा की नमाज़ पढ़ने वाले मेरे और आपके आका सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मेराज कब हुई? आपको मेराज इशा के बाद हुई। आपको मेराज जिस्मानी इशा के बाद हुई। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब को मेराज इशा के बाद हुई। ओ मेरे महबूब की उम्मतियों, तुम इशा की नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी अल्लाह से रूहानी मेराज हो जाएंगी। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन के मेराज है। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, तू नमाज ऐसे पढ़ कर तू अल्लाह को देख रहा है, या फिर ऐसे पढ़ कर तुझे अल्लाह देख रहा है। इशा के बाद आपको मेराज हुई जिस्मानी एतबार से, जिस्म के साथ अल्लाह से मिलने गए। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब की उम्मत अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। तू इशा की नमाज़ पढ़, तेरे अल्लाह के रूहानी मुलाकात हो जाएंगी। इशा का वक्त अंधेरे का वक्त है। हदीस में आता है खुशखबरी हो उन लोगों के लिए, खुशखबरी हो उन लोगों के लिए जो अंधेरे में नमाज को चलते हैं, जो अंधेरे में नमाज को चलते हैं, जो अंधेरे में नमाज को चलते हैं। हशर के मैदान के अंदर उन्हें कोई अंधेरा नहीं मिलेगा, कब्र की वादियों में उन्हें कोई अंधेरा नहीं मिलेगा, हिसाब किताब में उन्हें कोई अंधेरा नहीं मिलेगा, पुल सिरात पर उन्हें कोई अंधेरा नहीं मिलेगा। जो अंधेरे के अंदर नमाज पढ़ेगा आखिरत के अंदर वो नूर के अंदर होगा, वो रोशनी के अंदर होगा। दलील कुरान करीम, नूरुहुम यसा बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, रोशनी उनके पीछे भी होंगी, आगे भी होंगी, दाएं भी होंगी, बाएं भी होंगी। इशा की नमाज पढ़ो, पुल सिरात पर कोई अंधेरा नहीं होगा। इशा की नमाज पढ़ोगे बिजली की तरह अल्लाह पुल सिरात से पार करवा देगा, बिजली की तरह। बहुत सारे लोग शादी का बहाना करते हैं, बहुत सारे लोग कारोबार का बहाना करते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करते हैं। तो इधर उधर की बातें मत कर, नमाज के बाद का तू नमाज पढ़ा के नहीं पढ़ा है तो अल्लाह को धोखा दे सकता है, तो उम्मत को धोखा दे सकता है। अल्लाह महफूज फरमाए, 100 बार महफूज फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी करो, ये वक्त नमाज छोड़ने का नहीं है। हाँ, इशा के बाद इशा की नमाज ज़रूर पढ़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया इशा की नमाज ज़रूर पढ़ो, और मुझे इशा के बाद ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। ये हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। हदीस में आता है एक आदमी एहराम की हालत में ऊँट पर बैठा है, ऊँट पर, और एहराम की हालत है, ऊँट से नीचे गिर गया और मर गया। हुजूर फरमाते हैं जब क़यामत के दिन अल्लाह उसको जिंदा करेगा, वो तलबिया पढ़ते हुए जिंदा खड़ा होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मशाइख लिखते हैं जब एहराम की हालत में ऊँट से गिर गया और तलबिया पढ़ के खड़ा होगा, ए नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मतियों, तुम इशा की नमाज पढ़ के सो जाओ। अगर तुम्हें मौत भी आ गई, तुम नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह के सामने हाजिर हो जाओगे। नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे तुम्हारी मौत आएंगे वैसे तुम्हारे अल्लाह से मुलाकात होगी। इशा की नमाज पढ़ो, तौबा की नियत से पहला कलमा पढ़ो, सोने की पूरी दुआएं पढ़ो, क्योंकि नींद मौत की बहन है। हदीस में आता है नींद मौत की बहन, नींद मौत की बहन, नींद मौत की बहन है। तफसीर में लिखा है वयसअलूनका अनिर रूह, 15वें पारे के तफसीर में लिखा है जिस वक़्त तुम सोते हो अल्लाह तुम्हारे रूह को निकाल लेता है, तुम्हारे रूह को निकाल, और जब तुम उठना चाहते हो तो आन के आन में अल्लाह तुम्हारे रूह को वापस कर देता है। चाहता है तो रोक लेता है, चाहता है तो वापस कर देता है। अगर रूह निकल गई, अल्लाह ने रोक लिया, तो कौन उसको वापस ला सकता है भाई?
इशा की नमाज ज़रूर पढ़ो। मौत भी आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह बहालत नमाज में आएंगी। नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे करते करते इंशाअल्लाह हम अल्लाह के पास पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। ये पांचों नमाजें हैं, हर फ़र्द मोमिन पर पढ़ना ज़रूरी है, लाजमी है। हमसे पहले लोगों ने कितनी नमाजों की पाबंदी की है, मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। साबित बन्नानी रहमतुल्लाह अलैह हुफ़ाज़ हदीस हैं और तहज्जुद के वक्त हमेशा दुआ करते हैं, या अल्लाह कब्र में अगर किसी को नमाज पढ़ने का मौका मिले मुझे अता फरमाइए। साबित बन्नानी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हुआ, लोगों ने दफन किया। अबू सिन्नान फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं उन लोगों में था जिसने साबित को दफन किया है। अबू सिन्नान कहते हैं, हमने साबित बन्नानी रहमतुल्लाह अलैह को दफन किया। जब सारे लोग हट गए मैं वही खड़ा रहा कि हुफ़ाज़ हदीस है, नेक इंसान मरा है। तो अबू सिन्नान कहते, खुदा की कसम मैंने देखा कब्र फटी और साबित बन्नानी कफन को झाड़ते हुए कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने साथ वाले से कहा, देख क्या हो रहा है? तो साथ वाले ने कहा, खामोश रहे, ये अल्लाह उसका मामला है, चल घर जाके पूछते क्या बात है। कि साबित बन्नानी कब्र में नमाज पढ़ रहा है। घर गए, उनकी बेटी से पूछा जो वक्त तक ये आलिमा थी, अब्बा हुजूर का कौन सा अमल जो कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं? उनकी बेटियां ने कहा, मैंने अपने बाप को 50 साल तक रात में ये दुआ करते हुए सुना, अल्लाह कब्र के अंदर अगर किसी को नमाज पढ़ने की इजाज़त हो मुझे आता फरमाइए। ऐसा लगता है अब्बा हुजूर की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है। यकीन करना मुश्किल, लेकिन आज यकीन करना आसान हो गया है। इंटरनेट का ज़माना है। आज नौजवान पूरी पूरी रात नेट पर गुजार देते हैं। क्यों? उनके नेट से मोहब्बत है, रात गुजर जाती है, एहसास नहीं होता है। अल्लाह वालों को अल्लाह से मोहब्बत होती है, नमाजों में रात गुजर जाती, एहसास नहीं होता है। 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोज़ाना 300 रकात नफिल नमाज पढ़ते। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 200 रकात नफिल नमाज पढ़ते। चीफ जस्टिस थे हारून रशीद के ज़माने के अंदर, काज़ुल क़ुज़ात थे, उसके बावजूद 200 रकात नफिल रोज़ पढ़ते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 300 रकात नफिल पढ़ा करते थे। अबुल मुअतबर कहते हैं, खुदा की कसम मैंने ज़िंदगी के 40 साल ऐसे गुजारे कि रात में सोने की नौबत नहीं आई। एक सैयद साहब फरमाते हैं, खुदा की कसम मैंने 15 साल ज़िंदगी के ऐसे गुजारे हैं कि मेरे पेट कभी ज़मीन को नहीं लगी है, मेरी पेट ज़मीन को नहीं लगी है, ना दिन में ना रात में। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बारे में लिखा है, एक रकात में पूरा कुरान पढ़ते थे। एक रकात में। सईद बिन मुसय्यब के बारे में लिखा है, वो खुद कहते हैं, खुदा की कसम 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ अजान हुई हो और सईद बिन मुसय्यब मस्जिद में मौजूद ना हो। 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ अजान हुई हो और सईद बिन मुसय्यब मस्जिद के अंदर मौजूद ना हो। 20 साल तक अजान से पहले मस्जिद में गए हैं। नौजवान भाइयों और बुजुर्गान दीन, हमारे रविश किधर जा रही है? हम किसके रास्तों पर चढ़ रहे हैं? हम किन के राहों पर चढ़ रहे हैं? हशर के मैदान में हमने तो इनके साथ में रहना है, हशर के मैदान के अंदर हमने तो इनके साए में खड़े रहना है। लेकिन आज हमारे रविश कहाँ चढ़ रही है? हमें फजर का पता नहीं, हमें ज़हर का पता नहीं, हमें असर का पता नहीं, हमें ईशा का पता नहीं, हमें मगरिब का पता नहीं। खाली जुमा की नमाज और दीगर नमाज़ें भी फ़र्ज़ हैं।
हैं, जुमा की हैं, फजर की फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर की भी फ़र्ज़ हैं, असर की भी फ़र्ज़ हैं, मगरिब के फ़र्ज़ हैं, इशा के फ़र्ज़ हैं। अल्लाह अकबर, अजान हो रही है और कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा है, अजान हो रही है और कोई पैसों से गेम खेल रहा है। ये शैतानी ज़िंदगी है, ये अल्लाह से दूरी वाली ज़िंदगी है। इन हालात के अंदर लोग मर रहे हैं, जिंदगी छोड़ रहे हैं। अगर आप भी मुसलमानों ने इबरत की निगाह से नहीं देखा तो याद रखो ज़माना माफ़ नहीं करेगा, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को जुमा की तरह आबाद करो, तभी जाकर हालात सुधर सकते हैं, तभी जाकर हालात सही बन सकते हैं, तभी जाकर हमारी कश्ती दरिया के किनारे लग सकती है। उस वक्त जब सारे मुसलमान जुमा की तरह फजर की नमाज में आएंगे, सारे मुसलमान जुमा की तरह इशा की नमाज में आएंगे, अपने रब को राज़ी करेंगे। खुदा की कसम, जब सूरज निकलेगा तो तुम्हारे फतह लेकर और कामयाबी की मुबारकबादी लेकर निकलेगा इंशाअल्लाह। शर्त है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अपने रब की तरफ, दौड़ो अपने रब की तरफ, दौड़ो अपने रब की तरफ। बहुत प्यारा रब, बहुत मेहरबान रब, माफ़ी मांगो, सारे गुनाह माफ़ करने तैयार। एक वाक़या सुनाकर बात ख़त्म करता हूँ। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश वक्त के बादशाह, मुग़ली बादशाह थे। उनके शेख और मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। वसीयत की जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जिसने कभी ज़िंदगी में नमाज क़ज़ा ना की हो। नमाज क़ज़ा किसे कहते हैं? तकबीर उला छुट्टी ना हो। तकबीर उला किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर इमाम कहेगा तो साथ में शरीक होना, उसे तकबीर उला कहते हैं। कभी ज़िंदगी में तकबीर उला ना छुट्टी हो, कभी गैर मुहर्रम को मैली निगाह से ना देखा हो, और कभी असर के पहले के 4 रकात सुन्नत ना छुट्टी हो, और कभी तहज्जुद ना छुट्टी हो। ये शर्त जिसके अंदर है वो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। इंतकाल हुआ, वसीयतनामा सिरहाने रखा गया, मजमा तक घंटों मजमा खड़ा रहा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े और नमाज को पढ़ा दे। कोई कहता है 2 शर्त मेरे अंदर है, 2 नहीं है, 3 है, 1 नहीं है, 1 है, 3 नहीं है। वक्त का मुग़ली बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश उन्हीं के खलीफा थे। लोगों को मालूम नहीं था कि सुल्तान बादशाह भी है और वली कामिल भी है। उन तक खबर पहुंची कि हज़रत आप तक जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगी। तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश शाही लिबास को उतार कर, शाही टोपी को उतार कर, जुब्बा पहनकर और अपना मुंह चादर में छुपाकर मजमे को चीरते हुए अपने शेख और मुर्शिद के जनाजे के पास पहुंचे। वसीयतनामा उठाया और कहा इसमें जो 4 शराइत लिखी हैं, कभी नमाज तकबीर उला से ना छुट्टी हो, और कभी गैर महरम को मैली निगाह से ना देखा हो, और कभी असर के पहले के 4 रकात सुन्नत ना छुट्टी हो, और कभी तहज्जुद ना छुट्टी हो। लोगों गवाह रहो, अल्लाह आप गवाह हैं, मैंने कभी ज़िंदगी में तकबीर उला से नमाज नहीं छोड़ी, मैंने कभी गैर महरम को मैली निगाह से नहीं देखा, मैंने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी है, और मैंने कभी असर के पहले के 4 रकात सुन्नत नहीं छोड़ी है। लोगों, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, ये 4 शराइत मेरे अंदर मौजूद हैं। सफ़े सीधी करो। और अपने शेख और मुर्शिद के जनाजे के पास गए और उस गीट को खोलकर उनके चेहरे पर, उनके पेशाने को बोसा देकर कहा, मेरे हजरत आप दुनिया से गए हैं, लेकिन मेरा राज फाश कर दिया, आपको क्या मिला है? अल्लाह अकबर। वक्त का बादशाह होकर इतनी पाबंदी कर सकता है, इतने तो हम मसरूफ़ नहीं है, फिर हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या मोबाइल के दीवाने हो गए कि कब्र में मोबाइल का सवाल होगा, कब्र में गेम का सवाल होगा, कब्र में पैसों का सवाल होगा, कब्र में जुओं का सवाल होगा, कब्र में तो सवाल होगा मर रब, तेरा अल्लाह कौन है? नमाज पढ़ेगा तो कहेगा रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। आओ नौजवान भाइयों, अल्लाह के दर पे आ जाओ, मुकम्मल नमाज़ें पढ़ने वाले बनो। 2-4 रकातें पढ़ के भागने वाले क्यों बनते हो? अपने रब को आधा घंटा नहीं दे सकते हैं? जिसने पैदा किया, हवा का निज़ाम चलाया, सूरज को निकाला, चांद को बनाया, हमें खाना दिया, हमें पानी दिया, हमें बेहतरीन बच्चे दिए, बीवी दिया, घर दिया, उसके लिए आधा घंटा नहीं तो भी हमारी ज़िंदगी पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।
तो ये अहद करो इंशाअल्लाह हम नमाज मुकम्मल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारी मौत भी इंशाअल्लाह नमाज की हालत में, बोले इंशाअल्लाह हम नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे, हम नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे। हम अपने आका हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। आपने कहा जिसने नमाज़ पढ़ी उसने मेरे आंखों को ठंडक पहुँचाई, जिसने नमाज छोड़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दे दी है। हम अपने आका को इंशाअल्लाह तकलीफ़ नहीं देंगे, हर हाल में नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।